पे हैं एक्सरसाइज 5.2 इंट्रो पार्ट। इसमें इंट्रो पार्ट कवर करेंगे और एज यूजुअल एग्जांपल्स भी करेंगे, फिर 5.2 का अलग से कर देंगे यार, ठीक है जी। चलिए अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे मान लो ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक बंदे की सैलरी 10,000 रुपीज़ है और हर साल उसकी सैलरी 1,000 रुपये मान लो बढ़ रही है, तो 11,000, 12,000 इस तरीके से सैलरी बढ़ रही है। तो ये भी तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर कितने साल बाद उसकी सैलरी, मान लो उसकी सैलरी 30,000 हो जाएगी। ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना कि उसकी सैलरी कितने साल बाद 30,000 हो जाएगी, या फिर 10 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे 5.2 के इंट्रो पार्ट में और एग्जांपल्स में भी कवर करेंगे। बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें ये भी सॉल्व करेंगे कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल होंगे, या 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, कि एक फार्मूला आपको याद रखना है, an इक्वल्स टू ए प्लस, ये मैंने 5.1 के इंट्रो पार्ट में ही प्रूव करा दिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं ये फार्मूला कैसे आया। किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, जो सेकंड टर्म कैसे आता है कि जो नंबर है फर्स्ट उसमें फिक्स नंबर ऐड कर दो, उस फिक्स नंबर को हम लोग कहते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। फिर 2d। तो एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, देखिए क्या, ये तो भाई फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये फोर्थ टर्म है तो d का कोफिशिएंट एक कम है, समझो ना बात को। ये थर्ड टर्म है तो d का कोफिशिएंट 2 मतलब एक कम है। ऐसे ही मैंने कहा इस एपी में n टर्म है मान लो, तो nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस और नो। देखो फर्स्ट टर्म में d 0, सेकेंड टर्म में d 1, थर्ड, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर आपने कोई नंबर 1 से स्टार्ट किया तो 100 नंबर पे 100 आएगा, लेकिन अगर डेर आपने 0 से स्टार्ट किया तो 100 नंबर पे क्या आएगा, 99, एक कम आएगा ना। तो ऐसे 0 से d स्टार्ट हो रहा है, पहले d था नहीं, फिर d, फिर 2d, 3d, ऐसे लास्ट वाले टर्म में एक d कम होता है। क्लियर है। तो ऐसे में an को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म। इसको L से भी इंडिकेट करते हैं, लास्ट टर्म को L से भी इंडिकेट हम लोग करते हैं। तो इसमें और तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, इसी फॉर्मूले का यूज़ है और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके सीधे एग्जांपल करेंगे। और इंट्रो पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, यही फॉर्मूले का यूज़ है दबा के इसमें बस, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूले की आपसे ये होता है, ये ए पी है 2 4 6 8 डॉट 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 100। तो ये जो सीरीज़ है, कैसी सीरीज़ है, फाइनाइट। कैसे है, क्यों फाइनाइट है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड A5, मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, ये क्या चीज़ पूछना चाह रहा है बताओ, A5 का ये पूछना चाह रहा है कि इस सीरीज़ में, इस एपी में 5th नंबर पे कौन सा टर्म होगा। तो हम लोग कैसे ये इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। यस और नो, एक कम हो जाता है ना यार। जो बच्चे नए हैं जिनको आज उन्होंने इंट्रो पार्ट नहीं पढ़ा, तो इसको ऐसे करें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n कितना है 5, तो 5 माइनस 1 a प्लस 4d। आप डायरेक्ट भी करेंगे, 5 है तो एक कम हो जाता है, तो a की जगह 2, d की जगह 2, तो 10 आ गया। फिर एक होशियार बच्चा, उसने एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये 5 टर्म आपने स्टार्टिंग से बताया, सर आप ऐसा करो 5 टर्म बताओ लेकिन फ्रॉम द एंड, पीछे से 5वां टर्म क्या होगा। ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना, जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि चलो सर स्टार्टिंग से तो आपने 5th टर्म बता दिया, अब पीछे से 5th टर्म बताओ। तो देखिए इसके 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं तीनों तरीके बताऊंगा इसके, लेकिन अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बट इसको इंट्रो पार्ट में। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट वो आपको याद करना पड़ेगा, वो ये है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये डायरेक्ट फार्मूला है किसी भी टर्म को पीछे से फाइंड करने का। उल्टा हो गया, देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। देखिए अभी बताते हैं, L क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है 100, माइनस n कितना है 5th टर्म, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, तो 100 माइनस 4 इंटू 2 कितना होगा 92। मतलब इस एपी में पीछे से जो 5th टर्म होगा वो क्या होगा 92 का। अब एक और तरीका, ये तो फर्स्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट आप याद करने वाली बात होगी। अब समझने वाली बात करते हैं, एक बात सुनो जरा। 100 से पहले क्या होगा 98, या अंडरस्टूड है क्योंकि 2 का डिफरेंस है। 98 से पहले क्या होगा 90 से। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ को लिखने का कोई वो तरीका नहीं है कि आप स्टार्टिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बताओ, यहाँ से 5th टर्म पूछा था एंड से, लेकिन इसके लिए तो वो 5th टर्म क्या होगा स्टार्टिंग से।
यस और नो? एक बात सुनो, मैंने एक बच्चों की लाइन लगा दी इस तरीके से लाइन लगा दी। मैंने कहा आप बताइए पीछे से 5वें नंबर पे कौन सा बच्चा है। मान लो ए है, समझाने के लिए आपको। अब मैंने बच्चों का, आप लोग उल्टे खड़े हो जाओ, मतलब ये बच्चा यहाँ पे आ गया, सेकंड वाला यहाँ पे। अब आपका क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा? अब आप क्या बोलोगे, जो बच्चा पीछे से एंड बता, वो स्टार्टिंग से 5वां नहीं हो गया? यस और नो? तो अब मैंने ए पी को उल्टा कर दिया, तो अब जो क्वेश्चन फ्रॉम द एंड है वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से। तो A5 निकालेंगे तो वो क्या होता है, A + 4D। तो A कितना है 100, D कितना है -2। तो देखिए डियर, वही आंसर आ गया 92। हम AP को चेंज कर, उन्होंने कहा था एंड से फाइंड करो, मैंने AP ही घुमा दी, तो फिर वो स्टार्टिंग से हो गया, जबकि आंसर देखो सेम आ रहा है। एक और तरीका, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। तरीके ही तरीके हैं, हम लोगों को तीनों तरीके आने चाहिए। देखना ये चमक रहा है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, मैं ये पता कर लूँ कि इस AP में टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल 1 2 3 4। अब बहुत से होशियार बच्चे होते हैं, पता है ऐसे करते। पिछली साल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि बच्चा मुझे ये पता करना है कि इसके बीच में टोटल टर्म्स कितने हैं। तो इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th टर्म है। एक था होशियार बच्चा, अगर वो वीडियो देखे तो उसको पता लग जाएगा हमारी झंड हो रही, बुराई हो रही है। तो ऐसे ये तो डॉट है, इसका कोई मीनिंग थोड़ी ना। तो हम ये पता करेंगे इसके बीच में टोटल टर्म्स कितने। एक बात सुनो, क्या इसमें AN 100 है? पक्की बात है। A कितना है इसमें 2, D कितना है 2। तो चलिए एक फार्मूला होता है AN = A + n-1 × D। AN कितना हो गया 100, A कितना हो गया 2। N हमको पता ही नहीं, N ही तो हमको पता करना है टोटल टर्म्स। और D कितना हो गया 2। 100 से 2 गया 98, 2n - 2, 2 इधर आया 100, तो n कितना हो गया 50। मतलब इस AP में कितने हैं 50 टर्म। क्लियर है? चलो अब आपसे एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, जनरल सा। 1 2 3 अप टू 50 तक नंबर लिखे हैं मान लो। मैंने कहा बताओ पीछे से 5वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा, बताओ पीछे से। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो आप बताइए कि नंबर्स लिखें 1 2 3 50 तक टेबल लिख दी आपने, 50 तक मतलब काउंटिंग लिख दी। फिर मैंने कहा बता पीछे से 5वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। 46 क्यों? अभी आप लोग खुद कहेंगे, देखो 49 48 47 46 1 2 3 4 5। यस और नो? मतलब आपसे अगर पीछे से कोई सा भी टर्म बोला गया है, बात तो देखो इस बात को समझो, आप लोग रटो मत। पीछे से 5th टर्म क्या एक कम होता है। क्लियर है? तो अच्छा, अब इस AP में 50 टर्म हो गए हैं। टोटल टर्म हमारे पास कितने हो गए हैं 50। चलिए एक बात बताइए 1 2, तो मैं आपको जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ क्योंकि 3 तरीके से बता रहा हूँ आपको। इस AP में पीछे से तीसरा टर्म क्या है 8। तो स्टार्टिंग से वो नंबर कौन से टर्म पर आ रहा है? पीछे से 8th आ रहा है तीसरे नंबर पे, और स्टार्टिंग से 8th किस पर आएगा 8th नंबर पे। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आ रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? तो ऐसे तो आप कहोगे सर 8 + 3 ये तो 11 हो गया। बात समझो ना सर, ये तो 11 हो गया। फिर तभी ऐसा नहीं होता, ये तो वही वाली बात हो गई ना। हमारे उंगली में, हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स हैं 10 9 8 7 6 6 5 11। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। पीछे से अगर हमको 5th टर्म फाइंड करना है पीछे से, तो चलिए अब देखते हैं। अच्छा, अब इसमें टोटल टर्म 50 हो गए, तो अब हम निकालेंगे, देखना A46। देखना ज़रा कैसे आएगा। A + 45 × D। सही बात है। A कितना है 2 45 D कितना है 2 45 2 90 92 आ गया। देखो तीनों से आंसर 92 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पीछे से 5th टर्म 46 था, आगे से भी देखो वही आ रहा था ना, तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? या अब ये तो हो गई लॉजिक वाली बात। अब इसको बच्चे जो कमज़ोर हैं उसको ऐसे करें। टोटल टर्म 50 हैं, पीछे से पूछा गया था 5वां टर्म, 5 माइनस कर दो कितना हो गया 45। एक ऐड कर देना हर बार। क्यों एक ऐड करते हैं? क्योंकि एक टर्म देखो ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो हमेशा एक बार एक टर्म हम लोग ऐड कर देते। तो डायरेक्ट भी इस तरीके से, ये तीनों तरीके हैं पीछे से फाइंड करने के लिए। आप किसी से भी फाइंड कर सकते हो। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये वाला ये डायरेक्ट फार्मूला, ये हमने AP ही घुमा दी थी, और ये एक NCERT का सॉल्यूशन है। तो इंट्रो पार्ट में कवर करेंगे। जल्दी से मैं आता हूँ एग्जाम्पल पे। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि 2 7 12 ... फाइंड द 10th टर्म।
मतलब 10th टर्म मतलब A10 फाइंड करना, तो A प्लस 9D, A कितना है 2, 9D कितना, 7 से 2 गया 5, 5 9 जा 45, 47। अच्छा देखो, अब इसमें साफ साफ बोला गया कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, इसने बोला है, तो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है AP में है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है तो AP होगी तभी कह रहा है वो। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज -81। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि ये AP को अगर आप आगे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, तो क्या रास्ते में -81 मिलेगा, यस और नो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी तक तो मैंने जैसे अभी ये 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये मैं आपसे पूछूँ आगे क्या 1000 मिलेगा, आप कहोगे पक्का मिलेगा, क्यों आप कह रहे हैं इवन नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाउट वाली बात है, पता नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में लेट कर लेते हैं, हाँ मिलेगा, लेकिन सबसे एंड में लेट कर लेते हैं कि ये सबसे एंड में मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा A कितना है 21, D कितना है -3, तो AN बराबर क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN कितना माइनस का 81, A कितना है 21, n हमको पता नहीं, D कितना माइनस का 3, माइनस का 3n प्लस का 3, तो 21 में 3 हट गया 24, माइनस का 3n, चलो ऐड करो 4 और 1 5, 8 2 10, तो n कितना है 105 में डिवाइड करो 3 का, 3 3 जा 9, 35 आया। अगर n पॉइंट में आता तो हम कहते हैं कि -81 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गिवन AP, लेकिन ये पॉइंट में नहीं आया तो हम बोलेंगे यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। और ये -81 इस सीरीज में होगा, और किस नंबर पे होगा 35 नंबर पे होगा। क्लियर है, 35 नंबर पे ये होगा। पहले आता तो यस, क्यों n पॉइंट में नहीं आया, अगर n पॉइंट में आता तो हम लोग कहते नहीं है। अब कहना क्या इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या 0 आएगा, अब पता नहीं, तो ऐसे केस में फिर से लेट कर लेते हैं कि सबसे लास्ट में आएगा 0, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू 0, तो A की वैल्यू कितनी है भाई 21, n हमको पता नहीं, और D कितना है -3, तो 21, अब -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 3n माइनस का 24, हाँ जी बिल्कुल n आएगा, और किस 0 आएगा, और किस नंबर पे आएगा 8th पोजीशन पे आएगा। क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन था कि ऐसे केस में हम लोग लेट कर लेते कि वो सबसे एंड में आएगा, जब सबसे एंड में आ रहा है तो AL लेट कर लिया, ठीक है ना, छाप लो इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं एग्जाम्पल 5 क्या कह रहे हैं ये सर, ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द AP बनानी है हुज थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D, 5 एंड 7th टर्म A प्लस 7D। देखिए जब कभी भी AP बनाने को बोला जाए तो A और D फाइंड कर लो, AP बन जाती है, तो माइनस कर दो, एलिमिनेशन लगा देंगे, माइनस का 5D और कितना 5 और 9 है ना, A प्लस अच्छा 7th टर्म है ना, तो A प्लस 60 हो जाएगा, तो ये 4D हो गया, और ये माइनस का 4, तो D कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम लोग फर्स्ट में पुट करते हैं, तो A, तो 5 से 2 गया 3, A कितना आ गया 3, बस A भी आ गया D भी। अब AP क्या होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3 डॉट डॉट, A कितना है 3 4 5 6 ऐसी चलती रहेगी बस, ठीक है जी। तो मुझे लगता है इसमें कुछ डाउट होगा। तो अगर चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट दिस, कह रहे हैं क्या एग्जांपल 6 की बात करता हूँ, तो कह रहे हैं क्या 301 इस AP में आएगा, तो ऐसे में लेट कर लेते हैं कि हमको नहीं पता आएगा नहीं आएगा, हम दिमाग में खराब, हमको नहीं पता आएगा, तो ऐसे में लेट कर लो भाई, ये आएगा किसमें एंड में सर से, तो लेट AM 301, तो बस आप फॉर्मल करा दो, AM D कितना 11 से 5 गया 6,
तो बस 5 से 6 से -1 प्लस का 6 है, ये इस तरफ आएगा 302/6। तो देखिए अब n पॉइंट में आ रहा है, तो इसका 13 ईयर पॉइंट लगाए 0, n कितना है 50.3। तो जब n हमारा पॉइंट में आएगा तो हम कह देंगे नो, क्यों, टर्म टेल पॉइंट में थोड़ी ना होंगे कि 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है सर। पॉइंट में आएगा तो हम मना कर देंगे, सिंपल सी बात है, टर्म से ना पॉइंट में होंगे। कभी आपने सुना कि उस बच्चे का रोल नंबर 1.2 है, 1.3 हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। सबसे करेक्ट 2 डिजिट क्या है, कितना नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे केस में सबसे छोटा नंबर लिखो 3 डिजिट का 10, सॉरी 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। अब सबसे छोटा नंबर लिखो 3 डिजिट का पूछा ना, जो 3 से डिविजिबल हो, 2 डिजिट का 12। बच्चों को पता है कि 12 सबसे छोटा नंबर फिर 15 और सबसे बड़ा नंबर तो 99 हो। तो बस अब n पता कर लो, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। an का लास्ट टर्म a 12, n हमका पता नहीं, d कितना 3, 99, 3n माइनस 3, 12 से 3 गया तो 9, ये गया तो 91, अच्छा 99 से गया तो 0 आ गया, n कितना 3। मतलब 3 डिजिट के, सॉरी 2 डिजिट के ऐसे नंबर 30 होंगे जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो ऐसे क्या करो, सबसे छोटा नंबर लिख लो जो 3 से डिविजिबल है और सबसे बड़ा फाइंड कर लो बस। अच्छा एग्जांपल नंबर 8 तो मैंने इंट्रो पार्ट पे इसी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया 3 तरीके से। तो ये कहते हैं फाइंड द 11th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म। इन्होंने लिखा टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म से। तो हम जब हम कंडीशन लगा दी स्टार्टिंग से फाइंड करना, तो भैया ऐसे केस में यही वाला फॉर्म और कोई नहीं लगा पाएंगे, नॉर्मल कोड करता हूँ। पता करो an माइनस का 62 a 10 है, n हमको पता नहीं, d कितना -3। तो भैया कैलकुलेशन कर लेना, n एग्जांपल तो मैं देख के लिखता हूँ, n कितना आ गया 25। मतलब इस AP से इस AP के बीच में 25 टर्म्स होंगे। अब वो पीछे से कह रहा है कौन सा टर्म, 11th टर्म पीछे से। अब वो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम दैट, पीछे से 11th टर्म की बात कर रहे हैं पीछे। तो ऐसे केस में देखो पीछे से 11th टर्म, आगे से कौन सा टर्म होगा, आगे से कौन सा टर्म होगा। तो देखिए 25 टर्म्स हैं, पीछे से 11 पूछा प्लस 1, बस ये हम लोग कर देते हैं। तो 26 में से 11 गया तो हमारा कितना बचा 15 बचा। तो आगे से 15 टर्म निकाल देना बस, a प्लस a कितना 10, d कितना माइनस का 3, तो माइनस का, ठीक है। सुनो वो वाली बात है, इस AP में टोटल 25 टर्म, पीछे से बताइए 11 टर्म, तो आगे से वो क्या होगा 15 टर्म होगा, ठीक है। एक जो टोटल 25 है जो पूछा है माइनस करके +1 ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं बताया होगा। अल्टरनेटिव मेथड है वो मैंने सब बता दिया है आपको। अगर पॉज द वीडियो, चलिए अच्छा एग्जांपल, अ सम ऑफ 130 इन्वेस्टेड टू P कितना हो गया 8 लाख क्वेश्चन, इंटरेस्ट कितना हो गया 8%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड करो और फर्स्ट ईयर। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है, तो P कितना है 1000 1/100, 80 आ गया। सेकेंड ईयर के लिए 2 हो जाएगा 8 × 16 160। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए आप निकालेंगे 24, तो ये AP बनी देखो 80 162 40 AP बनी है। सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द 30 इयर्स, 30 साल पर क्या A30 मतलब A + 29 D। AP क्या थी 80 160 240, A की जगह रख देना 80, D की जगह रख देना, इसमें माइनस कर दो 8। लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल 10, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट इन अ फर्स्ट रो, ठीक है, 21 इन अ सेकंड रो, 19 इन अ सो देयर आर 5 रोजेस प्लांट इन अ लास्ट रो, लास्ट में 5 है। तो कह रहे हाउ मेनी रोज, मतलब हमको क्या फाइंड करना है n फाइंड करना, हाउ मेनी an निकाल देना a + n - 1 * an कितना है 5
23n हमको पता है कि कितना हमारा -2 n कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को फील करा देना फ्लावर दैट देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन अ फर्स्ट रो। ये रोज हैं, इसमें कितने हैं 23 हैं, इसमें कितने हैं 21 हैं, इसमें कितने हैं 19 है, इसमें 5 हैं। तो कह रहे हैं कि हाउ तो कितने प्लांट्स हैं टोटल, नहीं कितने नहीं, हाँ लास्ट में 5 तक है, ऐसे कितनी रोज हैं, कितनी रोज है 1 2 3 4 5 तो n निकाल ये क्या है, कोई ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम नहीं था। अगर सम पूछा जाता है कितने प्लांट्स तो आगे करेंगे इनको 5.3। सिंपल सिंपल चीज़ें थी। इंट्रो पार्ट अच्छे से पढ़ा करो और एग्जाम्पल में सीख रहा था तो मोस्टली बच्चे एग्जाम्पल को स्किप कर देते हैं।